परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे प्रभु ये बताइए, ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने की पात्रता कब हम में आती है? भाई कथा सुनना बहुत बड़ी बात नहीं है, कथा श्रवण करने के लिए पात्रता भी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि हम इस योग्य हों कि हमें कथा प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज बड़े गंभीर हो गए और कहते हैं कि परीक्षित, प्रश्न तो तुम्हारा छोटा है, लेकिन छोटा होते हुए भी ये बहुत गंभीर प्रश्न है संसार का। कभी कभी हमें पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन पात्रता नहीं प्राप्त होती। पद प्राप्त हो गया, मैं किसी उच्च पद पे जाकर के बैठ गया, लेकिन उस पद की गरिमा को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उस पद की पात्रता मेरे अंदर नहीं है, तो ऐसी प्रतिष्ठा का क्या ही अर्थ होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जिस दिन दूसरे की उन्नति को देख करके आपके हृदय में आनंद आने लगे, दूसरे का बनता हुआ कार्य देख करके आपको प्रसन्नता होने लगे, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप संसार के सबसे योग्य व्यक्ति हो और आपके भीतर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की पात्रता आ गई है। और हमारा क्या है, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन सामने वाले के सुख से दुखी हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी उन्नति को देख करके खुश होते हैं। फिर हम सोचते हैं, अरे ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, हम तो नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं जितना आगे बढ़ा है उतना ही मैं इसको खींच करके पीछे ले जाऊं। तो जब तक आपके मन में ये भाव है ना, तब तक आपके भीतर योग्यता और श्रीमद् भागवत कथा की पात्रता श्रवण करने की नहीं आ सकती। जिस दिन आपके हृदय में दूसरों की सफलता को देख करके, दूसरों की उन्नति को देख करके प्रसन्नता होने लगेगी, आप प्रसन्न हो जाओगे कि चलो ठीक है प्रभु, मेरा न सही कम से कम सामने वाले का तो भला आपने किया, उस दिन आप संसार के सबसे योग्य व्यक्ति माने जाओगे। और यही पात्रता है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की। तो कहते हैं कि कभी कभी हम कोई कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आरोप लग जाता है। भाई संसार है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो निर्दोष होते हुए भी दंड को प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान के साथ हुआ, भगवान भी नहीं बच पाए, क्योंकि ये संसार के जो व्यक्ति हैं ना, हम इतने कलुषित हो गए हैं कि हमारे सामने यदि ईश्वर भी आकर के खड़ा हो जाए तो हम उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारी वास्तविकता है। हमने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, हमने भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, हमने राम को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारा स्वभाव है सामने वाले के भीतर कमियां निकालना, दोष देखना। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी से कि ये बताइए, जामवंत जी तो भगवान के परम भक्त, तो कोई भक्त भगवान से भला क्यों झगड़ा करेगा भाई? ये कैसी इच्छा जामवंत जी ने प्रकट की, क्या कारण था? तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये बात उस समय की है जब राम जी और रावण का भयानक युद्ध चल रहा था। नाना प्रकार के योद्धाओं को, राक्षसों को पराजित करते हुए राघव सरकार ने रावण को मुक्त किया और अंततः विभीषण जी को राजा बनाया लंका का। जब युद्ध संपूर्ण हो गया और माता सीता जी आ गई राम जी के पास, तो राम जी ने सारे वानरों को इकट्ठा किया और राघव सरकार कहते हैं कि आप सब लोगों ने इस युद्ध में मेरी बड़ी सहायता करी है। अब एक काम करो, आप सभी लोग मुझसे एक एक वरदान मांग लो जो आपको प्रिय हो। अब सभी रीछ वानर भगवान से वरदान मांगते हैं, लेकिन जामवंत जी महाराज शांत बैठे हुए थे।
आखिरी में जामवंत जी बचे तो राम जी ने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो। तो जामवंत जी महाराज ने कहा प्रभु मेरे मन में एक इच्छा तो है पर मैं उसे प्रकट नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों। जामवंत जी ने कहा कि मुझे पता है नाथ आप मेरी इच्छा को पूरी नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा मांगो तो सही। तब जामवंत जी कहते हैं नाथ मेरे मन में एक ही इच्छा शेष है। भगवान ने कहा बताओ। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। राम जामवंत जी का बड़ा सम्मान करते थे राघव सरकार। कोई भी निर्णय लेना होता था तो सबसे पहले जामवंत जी के पास जाते थे, विचार विमर्श करते थे और जो उचित होता था जामवंत जी बताते थे, वही कार्य मेरे राघव सरकार करते थे। तो जामवंत जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। राम जी कहते हैं कि महाराज आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पूरे युद्ध में ये राम आपके चरणों में बैठा रहा और अगर युद्ध विजयी होने के बाद वही राम जो चरणों में था वही राम अगर आपसे युद्ध करने लगे, झगड़ा करने लगे तो महाराज ये संसार क्या कहेगा कि देखो तो सही विजय के अहंकार में राम इतना मदमस्त हो गया कि युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद अपने ही लोगों के साथ युद्ध कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। ये उचित नहीं है क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ, तो इसके लिए मैं इस अवतार में आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। बड़ी जगहसाई हो जाएगी, मर्यादा खंडित हो जाएगी। महाराज आप मेरे आराध्य हैं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हैं। तो जामवंत जी का मुखमंडल उतर गया, चेहरा लटक गया। तो राम जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, इस अवतार में रामा अवतार में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो उस अवतार में मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। वही राघव सरकार जब द्वापर में कृष्ण बन के आए, राम जी ने जामवंत जी से एक प्रश्न किया। जब जामवंत जी ने कहा कि मुझे आपसे युद्ध करना है तो राम जी पूछते हैं जामवंत जी से कि बात बताओ, इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ, रावण की तरह से बड़े विचित्र विचित्र योद्धा आए युद्ध करने के लिए। मेघनाथ मामूली योद्धा नहीं था, इंद्रजीत बड़े वीर योद्धा थे जिनकी प्रशंसा राम जी ने स्वयं करी है। इसके बाद आप कुंभकर्ण जी को ले लीजिए। भगवान कहते हैं कि कुंभकर्ण भी बड़ा वीर योद्धा था, आप उससे युद्ध कर लेते। खरदूषण आए, महाराज जब इतनी इच्छा थी तो उनसे लड़ लेते। नाना प्रकार के योद्धा आए, वीर वीर योद्धा। तो महाराज अगर आपके मन में झगड़ा करने की ही इच्छा थी, युद्ध ही करना चाहते थे, तो मेघनाथ से कर लेते, कुंभकर्ण से कर लेते, या ये सब छोटे अगर आपको लग रहे थे तो आप रावण से लड़ लेते। रावण तो बड़ा वीर योद्धा था। जामवंत जी कहते हैं प्रभु युद्ध हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए, जो बल में स्वयं के बराबर हो। नाथ आपके इस राम रावण के युद्ध में योद्धा तो बहुत आए रावण की तरफ से, लेकिन कोई मुझसे युद्ध कर सके इतना वीर योद्धा कोई आया नहीं युद्ध करने के लिए। यहाँ तक कि साक्षात रावण भी मेरे सामने टिक नहीं सकता था प्रभु, और मैं कमजोर के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, ये मेरा अपना नियम है। अब आप विचार कीजिए कि जामवंत जी महाराज कितने वीर योद्धा थे, कितना बल था उनमें। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अगर जामवंत जी महाराज युद्ध कर लेते महाराज तो राम जी और रावण का युद्ध इतना समय तक चलता ही नहीं, एक ही दिन में रावण की मृत्यु हो जाती। जामवंत जी के जोड़ का कोई योद्धा मिला ही नहीं पूरे राम जी और रावण के युद्ध में। तो भगवान ने कहा द्वापर आएगा मैं इच्छा पूरी करूंगा। द्वापर में भगवान
युद्ध किए। जब युद्ध की इच्छा पूरी हो गई, राम जी का दर्शन भी हो गया,